हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं। जो बिगनर ट्रेडर के लिए मैं आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसका अगला पार्ट ये है। आज अपन डिस्कस करेंगे माइंडसेट के बारे में कि एक ट्रेडर को क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी के साथ काम करना चाहिए मार्केट में। पहली जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, पहले तीनों पार्ट में, उनमें मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया कि किस तरह आपको मनी का मैनेजमेंट करना है। फिर मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी उसमें समझाया है। अगले पार्ट में आपको फोमो के बारे में मैंने समझाया, रिग्रेट के बारे में मैंने समझाया है। और ये सब होने के बाद मैंने आपको बहुत अच्छा बताया, मैंने कहा आपको कैसे आपके सेटअप के को एनालिसिस करना है। उस पर आपको 20 से 25 ट्रेड लेने हैं। उसके बाद आपको अपने सेटअप पे विश्वास करना है, बिलीव करना है उसके ऊपर। और फिर जब सेटअप सबसे बड़ी जब सेटअप बन जाए, जब पूरा सेटअप बन जाए, उसके बाद ही आपको उसमें एंट्री प्लान करनी है। जनरली आपको वेट भी करना पड़ता है सेटअप का। तो पहले 3 वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा माइंडसेट के बारे में कि एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रेडर को किस हिसाब से अपना माइंडसेट रखना चाहिए, ये बहुत टिपिकल चीज है माइंडसेट। एक ट्रेडर को अपना माइंडसेट कैसे रखना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, ये सबसे ह्यूमनों के सबसे टिपिकल चीज होती है, क्योंकि इसी के हिसाब से मार्केट में चलता है, अपना गेम चलता है पूरा। तो मैं माइंडसेट के बारे में आपको बताऊं, तो आपको बिल्कुल माइंडसेट फ्री रखना चाहिए। मैंने बताया कि आपको आपका माइंडसेट बिल्कुल, जब भी आप ट्रेड लो तो आपका माइंडसेट बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि सबसे पहले जो भी आपने पैसा लगाया वो आपका ऐसा हो, इसमें आपका अगर उसमें एसएल होता है तो आपको उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं माइंडसेट के लिए आपको बताता हूँ कि माइंडसेट आपका किस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका माइंडसेट एज ए मशीन की तरह होना चाहिए। सबसे पहले ये बात, आपका माइंडसेट जो होना चाहिए, माइंडसेट आपका एज ए मशीन की तरह माइंडसेट होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो जनरली मार्केट में आजकल ऑटो ट्रेड चलने लग गए, तो वो ऑटो ट्रेड एक मशीन में फिट हो जाते हैं कि मार्केट में उनको कब एंट्री करनी है। मार्केट में उन्होंने यहाँ एंट्री करी और एंट्री के बाद उनका अगर एसएल यहाँ है तो मशीन में ऑलरेडी फिट है, उनका प्रॉफिट यहाँ है कि आपको यहाँ प्रॉफिट प्रूव करना है। तो एक मशीन में ये सब चीजें ऑलरेडी फिट होती है। ठीक है, वो उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इसी तरह आपको भी बिल्कुल एक मशीन की तरह ट्रेड लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अगर डिसाइड कर लिया कोई भी ट्रेड लेने से पहले, तो सबसे पहले ट्रेड लेने से ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको एसएल कहाँ लेना है, आपका प्रॉफिट कहाँ लेना है। तो आपका जो भी एसएल डिसाइड है उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करो। आप बफरिंग के लिए 1-2 पॉइंट, मोस्ट टू मोस्ट 1-2 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो आपका जो एसएल हो गया तो हो गया। ठीक है, तो आपको माइंडसेट बिल्कुल एज ए मशीन की तरह रखना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो आप उस ट्रेड में लॉस करते जाओगे, वो आपको इतना नीचे ले जाएगा कि आप फिर उसमें कार्ड एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। तो जो एसएल हो गया हो गया, नेक्स्ट ट्रेड को फाइंड करो। सबसे बढ़िया तरीका ये है। लेकिन ये जितना आसान मैं बोल रहा हूँ कि एक मशीन की तरह माइंडसेट होना चाहिए, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारी इसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आती है। वो हमें वो मशीन की तरह ट्रेड लेने नहीं देती है। ठीक है, वो आपको एक मशीन की तरह सोचने नहीं देती है, मशीन की तरह ट्रेड में इंटर नहीं करने देती। उसमें बीच बीच में आपको जब लालच भी दिखाता है मार्केट, आपने कोई ट्रेड पंच किया, वो जब मार्केट ऊपर चल जाता है और वापस आता है तो आपको ऊपर वाला भाव अच्छा लगने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें उसमें चलती रहती है जब तक आपका टारगेट नहीं आता। लेकिन उन सब चीज़ों से आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे 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 धीरे। एक इतना आसान काम नहीं है अपनी खुद की साइकोलॉजी से लड़ना। लेकिन धीरे 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 आपको वो सब एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर होगे। क्योंकि मार्केट में मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, हर साल मार्केट में लाखों ट्रेडर आते हैं। उनमें से लाखों ट्रेडर मार्केट में आते हैं हर साल, उनमें से बस 1500 ट्रेडर ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं, बाकी साल भर के अंदर गिव अप कर जाते हैं। तो अगर आपको उन लाखों ट्रेडर के अंदर जाना है तो फिर आप जैसे चल रहे हो उससे ठीक है। और अगर आपको इन 1500 के अंदर आना है तो आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपको एक बिल्कुल एक मशीन की तरह उसमें सोचना चाहिए। अब मशीन की तरह सोचने के लिए आप सोच रहे हो कि मैं क्या स्टेप फॉलो करूं, तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहली 3 वीडियो में बताया, उन स्टेप को आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मनी के मैनेजमेंट को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को,
और आप कैसे एक सेटअप पे आपने विश्वास कर सकते हो और कैसे सेटअप को वेट करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों का आप धीरे-धीरे काम कीजिए। दूसरा तरीका है कि आप इधर-उधर अदरजुल बातों में मत पड़िए ट्रेड लेने से पहले, तभी आप एक मशीन की तरह सोच सकते हो। आप अपने सेटअप पे बिलीव करना जितना जल्दी शुरू करोगे, उसी हिसाब से आप प्रॉफिट होगे। भले ही आपके सेटअप बनने के बाद आपने बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लिया हो, बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लिया हो, 1 या 2 लॉट से ट्रेड लिया हो, लेकिन फिर भी अगर आपका सेटअप सक्सेस होता है और आप उसमें प्रॉफिट तक, जो भी आपका प्रॉफिट डिफाइन है उस तक आप रुकते हो और वहां प्रॉफिट बुक करते हो, तो वो आपको आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि आप उस ट्रेड में प्रॉपर सेटअप के साथ इंटर हुए, प्रॉपर एसएल के साथ इंटर इंटर हुए और प्रॉपर टारगेट तक आप उसमें रुके, तो भले क्वांटिटी कम थी, लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अपने आप पे, अपने सेटअप पे बिलीव करना शुरू करो। जो भी सेटअप आपको दिया जाता है उस पर आप बिलीव करना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो। तो लर्निंग के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। माइंडसेट आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा, एक साथ माइंडसेट इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि माइंडसेट इंप्रूव करने के लिए आपकी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। मशीन ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चलता। मैं बोल रहा हूँ कि माइंडसेट मशीन की तरह रखो, लेकिन मशीन एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चलती। उसमें डिफाइन कर दिया जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या लॉस है, लेकिन उसमें जब आप कोई पर्सनल ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। उसमें आपका पर्सनल कैपिटल होता है, आपका पर्सनल पैसा होता है। तो वो सब चीज़ें आपको, लेकिन बिल्कुल आपको डरना नहीं है, धीरे-धीरे आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। वो चीज़ डेवलप होगी जब भी आप उन 1 लाख जो हर साल ट्रेडर आते हैं, एक छोटा-सा आइडिया दे रहा हूँ, उसमें से जो 1500 ट्रेडर बन पाते हैं, उनके अंदर आप जा पाओगे। उन 1500 ट्रेडर के अंदर आप एंट्री बना पाओगे, अपनी जगह बना पाओगे, नहीं तो आप पॉसिबल नहीं है कि इस मार्केट से पैसा ले लो। तो आपको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक वे से आपको काम करना पड़ेगा और ये जब भी पॉसिबल है जब आपका मनी मैनेजमेंट सही हो। क्योंकि आप जैसे सपोज करो आप कोई भी क्लास लेते हो या कोई भी एज आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो, सपोज करो, तो आप उसको देखते हो कि यार मुझे इसमें साल 6 महीने तक इसमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, मेरा एग्जाम लगभग 1 साल बाद है, इसमें 1 डेढ़ साल बाद मेरा एग्जाम है, मुझे धीरे 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 करके इसमें तैयारी करनी है। तो अब जब आप इसमें तैयारी कर चुके हो, हाँ आपको आपके माइंड, तो जब भी आप उस कंपटीशन की तैयारी में इंटर करते हो तो आप देखते हो कि जनरली आपका एग्जाम साल डेढ़ साल बाद है और आप उसकी तैयारी धीरे धीरे कर रहे हो, ठीक है। और आपने अगर उस तैयारी में आपने आप जो भी एफर्ट लगाया, अगर 100% एफर्ट तो कोई भी नहीं लगा पाता, ये क्लियर है, लेकिन आपने 90 से 80 से 90% लगा दिया, 90 से 80% आपने एफर्ट लगा दिया उसमें। और फिर जब आपका एग्जाम फाइट हुआ, आपने वो पेपर अच्छे से किया, फिर आप बिल्कुल अगर उसमें पीक से निकल गए हो बिल्कुल, या 1-2 नंबर से आप उसमें कहीं रह गए हो, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, उस समय आपको बिल्कुल भी कोई रिग्रेट फील नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपने आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसमें आपने एफर्ट डाला था, आपका जो भी एफर्ट है उसमें बहुत अच्छा था, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत ही नहीं करी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको रिग्रेट फील होना चाहिए। तो आप में नई एनर्जी आएगी बिल्कुल। इसी तरह मार्केट को भी इसी तरह चलता है, आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको जब भी कोई ट्रेड लो छोटे लोट से, तो आपको उसमें रिग्रेट फील होना चाहिए कि मैंने मेरे सेटअप तक आने का वेट ही नहीं किया, पहले ही उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, पहले ही टारगेट बुक कर लिया, पहले ऐसे ले लिया, नहीं। जब भी आप इस तरह से काम करोगे आपकी साइकोलॉजी पे, तो आप बिल्कुल उसमें सक्सेस होगे। तो ये माइंडसेट की वीडियो, ये बहुत धीरे धीरे जनरली ट्रेडर में आता है। एक ट्रेडर में माइंडसेट बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, तो उस डेवलप करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आज वीकेंड है तो इस वीडियो को आप आराम से शांत दिमाग से देखिए। हो सके तो आप जब भी मार्केट में इंटर करते हो जब भी मार्केट खुलता है, जैसे अपना मार्केट जनरली 9 बजे खुलता है, तो आप आराम से अपने सारे काम से सुबह फ्री होके 8:30 बजे मार्केट में आ जाओ।
बेसिक बेसिक चीज़ों को देखो, एनालिसिस करो एक बार चार्ट को कि किस तरह से मार्केट बन रहा है। 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करो। माइंडसेट के इंप्रूवमेंट के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मेडिटेशन से आपका दिमाग भी शांत रहेगा। 10-15 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो उससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आप अच्छे से आपके ट्रेड सेटअप का वेट कर पाओगे और फिर आप ट्रेड में एंटर कर पाओगे। तो ये जनरली टॉपिक बहुत छोटा सा है, एक माइंडसेट, लेकिन आप देखो तो ये पूरा अपना ट्रेडिंग इसी के पीछे चल रही है। माइंडसेट के बिना, साइकोलॉजी के बिना मार्केट में कुछ भी। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, यहीं बंद करूँगा इसको। वीकेंड है, आप इस वीडियो को जरूर जाके देखिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय, राधे राधे अगेन।